जैसे ही वह औरत जागी, उसने खुद को एक खड़ी चट्टान के किनारे पाया। वह उठने की कोशिश करती है, लेकिन जरा सा भी जोर लगाते ही उसका शरीर नीचे की ओर फिसलने लगता है। वह घबराकर तेज तेज सांसें लेने लगती है। उसके चारों ओर केवल चिकनी बेरुखी चट्टानें हैं। एक भी इंसान दिखाई नहीं देता और उसके पैरों के नीचे जो खाई है वो तो जैसे अनंत गहराई वाली है। एक ऐसा अंधकार जो मानो मौत को बुला रहा हो। वह खुद को बार बार शांत रहने के लिए मजबूर करती है। अपना एक पैर ऊपर रखकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, पर उसकी बाईं टांग तो उसके नीचे दबी हुई है। इतनी सुन्न हो चुकी है कि उसमें कोई हरकत ही नहीं हो रही। एक ही पैर से उसका शरीर हिल भी नहीं पा रहा। वह धीरे धीरे अपना बायां हाथ उठाती है, चट्टान से सटाकर रगड़ से पकड़ बढ़ाने की कोशिश करती है। फिर पूरी ताकत से खुद को थोड़ा ऊपर खींचने लगती है ताकि बाईं टांग को निकाल सके। लेकिन जैसे ही वह थोड़ी सी हरकत करती है, उसका दायां पैर फिसल जाता है। पूरा शरीर नीचे की ओर खिंच जाता है। बस जरा सा और वह गिर ही जाती। अब वह हिलने की भी हिम्मत नहीं करती। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका है। वह बड़ी बड़ी सांसें लेती है। काफी देर बाद उसे अपने हाथों में तेज जलन महसूस होती है। वह हाथ उठाकर देखती है। उसकी हथेलियां दीवार से रगड़ खाते हुए बुरी तरह लहूलुहान हो चुकी हैं। मगर तभी उसके दिमाग में एक उपाय आता है। वह खून से लथपथ हाथ को अपने कपड़ों से पोंछती है, फिर फूंक मार मार कर उसे सुखाने की कोशिश करती है ताकि खून थोड़ा गाढ़ा होकर चिपचिपा हो जाए। फिर यही काम वह दूसरे हाथ के साथ करती है। हालांकि दर्द से उसका पूरा शरीर कांपने लगता है, लेकिन उसके पास और कोई तरीका नहीं है। अब दोनों हाथों को दीवार पर कसकर चिपकाती है। खून की चिपचिपाहट से पकड़ बनाकर पूरी ताकत लगाकर थोड़ा ऊपर खिसकती है। बस 2 बार शरीर हिला और सारी ताकत खत्म। वह रुकती है, थोड़ा दम लेती है, फिर से खून सुखाती है और एक बार फिर ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। मगर इस बार फिर से फिसलकर वहीं वापस आ जाती है जहां से शुरू किया था। अब हालत और भी बदतर है। ज्यादा खून बह जाने और घबराहट के कारण उसे धीरे धीरे भ्रम होने लगता है। वह देखती है कि सामने वाली दीवार पर लहूलुहान हाथों के निशान हैं। शायद पहले भी कोई यहाँ फंसा था पर बच नहीं पाया। मगर वह हार नहीं मानना चाहती। वह फिर से खून सुखाने लगती है। तभी एक बूंद पानी उसके हाथ पर गिरती है। बारिश शुरू हो गई थी। सारी उम्मीदें एक ही पल में बिल्कुल खत्म हो गईं। बारिश का पानी धीरे धीरे उसके खून को धो रहा था। उसकी पकड़ ढीली हो रही थी और वह धीरे धीरे फिसलने लगी। वह गुस्से और बेबसी में चीख उठी। फिर उसने अपनी शर्ट के अंदर से एक हार निकाली, उसे कई बार अपने हाथ पर लपेटा, फिर जोर से खींचकर तोड़ दिया। अब उस टूटी हुई चेन को हथेली पर कसकर चिपकाया। दीवार से ऐसे चिपक गई जैसे आखिरी सांसों में भी जिंदगी को नहीं छोड़ना चाहती। और जब एक बार फिर